ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। भाई देख रहे हो इसकी असलियत देख रहे हो इसकी? ये है कौन? ये यूसुर यूहाना, यूसुफ, ये यूसुअर योहाना, यूसुर यूहाना, यूसुअर योहाना। यूसुअर। भाई मैं आपको बता रहा हूं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसे आपको बड़े सारे पाकिस्तानी इस टाइम पर ज्ञान पेलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्रिकेट और सुअरों को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे भाई क्रिकेट, ये तुम्हारे लेजेंड्स जो है जिनको तुम लेजेंड बोलते हो, दो कौड़ी के लेजेंड है यार। कैसी कैसी बातें करते हैं, उल जलूल बदतमीजी से। इनको बोलने का ढंग नहीं है। इनको टीवी पे क्या आके बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए, 200 रुपए के चलते ये लोग कुछ भी बोल देंगे, जो बोलोगे वो बोल देंगे। भाई इसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे, तुझे नाच के भी दिखाएगा, पर इसका नाच देखेगा कौन? देख ही नहीं रहा, देखेगा कौन? लेकिन टीआरपी डाउन जाएगी। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं ना कि भाई क्रिकेट और सुअरों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, क्रिकेट से सुअरों को अलग रखना चाहिए, उस चीज में मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान देखने वाले, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनको दो काम करने चाहिए। पहला आदमी ये मोहम्मद यूसुफ, इसको बाहर करो। दूसरा शाहिद अफरीदी, उसको बाहर करो। ये शाहिद अफरीदी तो भाई यही मुझे लग रहा है वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, भाई मैं किसी तरीके से पॉलिटिक्स में आ जाऊं, मैं पीसीबी का चेयरमैन बन जाऊं। वो पॉलिटिशियन ही बनना चाहता है। उसका जो मकसद है वो इमरान खान बनने का है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जो इमरान खान के साथ हो रहा है ना जेल में, असली मकसद इसका वो है। शायद या तो ये उस तरीके का आदमी है, इसको पसंद है इसको पिलाई। ये इनके देश में ज्यादा हो रहा है आजकल। वैसे भी अपने आप को ज्यादा पठान वो करता रहता है ना, मेरे ख्याल से इसको ना वो मजे आते हैं उस चीज में। क्योंकि भाई ये मोहम्मद यूसुफ, ये आदमी यूसुफ योहाना हुआ करता था। पहली बात तो ये, जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना, हमने तो कल ही सुन लिया था ये स्टेटमेंट। मुझे लगा कि शायद ये वीडियो नहीं लगानी चाहिए, पर ये फिर वीडियो वायरल हो गई। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा, जो ये ज्ञान की पुंगी बजा रहा है कि ओ इंडिया में भी है ना कुछ लोग, ओ हैंडशेक नहीं किया तो गलत किया इंडिया ने, ये स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है। इतने स्टूपिड लोग हैं ना, मतलब आप यार, ये कैसे कोई अपने नेशन का साइड कैसे नहीं दे सकता? जो बंदा आके कैप्टन बोल रहा है कि भाई हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ये उसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। उसमें भी ये बीजेपी का बंदा तुम्हारी है, औकात है तो ये करके दिखाओ। वो आम आदमी पार्टी का सौरभ, अबे तेरी क्या औकात है सौरभ भारद्वाज? पहले तू ये बता, आम आदमी पार्टी जो रूल करती थी दिल्ली को, आज कहां पर है? कहां पर है? आधे से ज्यादा आपके लोग जेल में। तेरी क्या औकात है भाई? मैं पॉलिटिकल तो बनाना ही नहीं चाहता है इसको, और तू बताएगा औकात। लेकिन पॉलिटिकल बना रहे पाकिस्तानी में, बिना बात के राहुल गांधी को और पेल दिया। तुझे पता है शाहिद अफरीदी ने अपनी बातों में ये कहकर कि यार ये इंडिया वाले ऐसे ही हैं और ये ऐसी गवर्नमेंट है इनके यहाँ, लेकिन अच्छे लोग भी हैं राहुल गांधी जैसे। अब सोच, राहुल गांधी सोच रहा होगा मुझे क्यों पेला। हाँ, कह रहा भाई ये पाकिस्तानी, मुझे कह रहा यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मुझको जिनसे सपोर्ट कराना है वो मुझे सपोर्ट कर नहीं रहे, मुझे जिनसे सपोर्ट नहीं चाहिए ये मुझे सपोर्ट करे जा रहे जबरदस्ती का। तेरे से मांगा क्या किसी ने सपोर्ट? राहुल गांधी ने तेरे को फोन किया कि भाई मुझे सपोर्ट कर। भाई तुम मेरे बारे में बात कर। तो ये तो मतलब ये जो शाहिद अफरीदी है भाई, ये देखो तो वो है ना, ये शाहिद अफरीदी बच्चा है ना, अभी 16 साल का ही है। 16 अभी तो हाँ, अभी अंडर 16 की टीम के ऑडिशन देगा ये दोबारा से। लेकिन ये जो मोहम्मद यूसुफ है, ये यूसुफ योहाना हुआ करते थे भाई। ये यूसुफ योहाना थे, इन्होंने शादी जब करी थी, ये यूसुफ योहाना थे। ये फोटो देखिए आप इनकी शादी के टाइम पर, कैसे ये कितने लिबरल दिखाई दे रहे हैं, चिकने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो इनके साइड में जो इनकी बीवी है, वो भी देखिए कैसे चर्च वाली इन्होंने वेडिंग वगैरह करी है। पर आपको पता है ना पाकिस्तान का हाल क्या है? पाकिस्तान का हाल ये है कि वहां पर जो कोई भी नॉन मुस्लिम होता है, उसको ये टीम में ये शाहिद अफरीदी जैसे सड़े हुए लोग ये रहने नहीं देते। ये रहने नहीं देते। दानिश कनेरिया ने बताया, जो कि हिंदू थे, कि किस तरीके से उनके साथ किया गया। और ये यूसुफ योहाना तो अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ भाई, ये अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ, ये अपने धर्म का सगा नहीं हुआ, ये ईसा मसीह का सगा नहीं हुआ, ये अल्लाह का सगा कैसे होगा? ये दोगला आदमी। आप ये सोचिए कि ये किसी भी लेवल पर नीचे जाने को तैयार है। इसको ये 500 रुपए फालतू देंगे ना इंडिया वाले बोलेंगे ना तेरे को हम 3000 रुपए दे रहे हैं,
भाई ये उसमें अपने लोगों के खिलाफ बोल कर देगा। देगा। आप 3,000 तो बहुत ज्यादा कर दिया आपने भाईजान। ज्यादा कर दिए 300 रुपए 300 रुपए में। औकात के हिसाब से ना भाई, 300 रुपए 300 रुपए में आप इसको कुछ भी करवा लो। ये सलमान अली आगा को सलमान अली हागा कह रहा होगा। हाँ बिल्कुल। आप इनको कुछ दीजिए, ये कल को शेव करा कर आ जाएगा। ये बड़े इस टाइम पर मुल्ला बन रहे हैं। हाँ। इनको पैसे मिलने चाहिए कि कोई भी कहीं और कुछ वो कन्वर्जन का कहीं और प्रोग्राम चल रहा हाँ, होगा, अभी कर ये वहां पर चले जाएगा। अभी कर देता हूँ। तो और ये क्रिकेटर भाई, मतलब ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ये आपके सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं जिन्होंने 7,000 8,000 टेस्ट रन बनाए हैं। मैं इस टाइम पर मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहा हूँ, 7,000 8,000 डक बनाने वाली शाहिद अफरीदी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इस टाइम पर इसके मोहम्मद यूसुफ, जो कि यूसुफ योहाना जिसका नाम है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप ये सोचिए, सड़क छाप भाषा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके बारे में? सूर्य कुमार यादव के बारे में। और क्यों मिर्ची लगी है? ये जो, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव ने कहा जली ना तेरी जली ना भाई, पूरे पाकिस्तान में जो मिर्ची लगाई है। आप ये सोचिए कि सूर्य कुमार यादव की पावर सोचिए कि सूर्य कुमार यादव ने एक स्टेटमेंट क्या दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो ये बात नहीं छेड़ना चाह रहे थे। हाँ। फिर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उंगली कर रहा था। हाँ। फिर एक पाकिस्तानी उसमें बीसीसीआई वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इसका जवाब वो दे चुके हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। नहीं, सूर्य ने कहा इधर आ, ऐसे कैसे फुल टॉस छोड़ दूं? ऐसे कैसे? बर्थडे है मेरा, बर्थडे है मेरा, मैं ऐसे कैसे फुल टॉस छोड़ दूंगा भाई? मैं तो अच्छी से अच्छी बॉल को गुड लेंथ की बॉल बनाकर उखाड़ देता हूं मैं। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई, उन्होंने उसको बुलाया और तब जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने नाम लिया। अब उससे इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऐसी घटिया परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं करना चाहती। हाँ, वो कह रहे क्रिकेट तो है ही नहीं ना। क्रिकेट में क्या ही बात करे कि तुम्हारे प्लेयर 80 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, तुमने 130 रन नहीं बन पा रहे हैं तुमसे, ना तुम्हारी बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, ना फील्डिंग अच्छी। किस बारे में बात करोगे? इस बारे में हम क्या ही बात करें? तो अब एक काम करते हैं, हैंडशेक के बारे में बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने ये करा, अब नरेंद्र मोदी ने ये करा। भाई तू पॉलिटिक्स में आ गया। हाँ। तू इंडिया की भी पॉलिटिक्स में आ जाए। एक काम कर, तू बता दे यहाँ पर कि रेखा भारद्वाज बढ़िया सीएम थी या फिर अरविंद केजरीवाल बढ़िया सीएम था? रेखा भारद्वाज तो सिंगर है। वो सिंगर है क्या? आप देखिए पॉलिटिक्स हमारी कितनी कमजोर है। लेकिन पाकिस्तानियों की देखिए। हाँ भाई, हम क्रिकेट जर्नलिस्ट है, क्रिकेट की बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो हमें जबरदस्ती इन सब बातों पे उगलवाने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि हम भड़को, छोड़ दूं इस चीज को, लेकिन मैंने कहा कि भाई इनको ना ऐसी की तैसी मारनी है। जब तुम नहीं छोड़ रहे हो तो भाई हम तुम्हें इन लोगों की ऐसी की तैसी मारनी है। अब आप ये सोचिए कि फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी ने तो सोचिए, उन्होंने राहुल गांधी का काम खराब कर दिया। राहुल गांधी बेचारे, अभी तो मस्सा 1% इमेज मेरी ठीक हो रही थी, मैंने वो यात्रा करी है। हर 2 साल में अपनी इमेज को ऊंची करते हैं और कोई ना कोई आकर उसका तिया पांचा कर देता है यार। जैसे रिकी पॉन्टिंग की फोटो लगा दी थी इन्होंने कि रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं हैंडशेक के बारे में, अब जबरदस्ती राहुल गांधी को घसीट दिया इन्होंने। क्यों घुसने चाह रहे हो भाई? आप हमारी पॉलिटिक्स में मत घुसो, अपनी पॉलिटिक्स देश की संभालो। तुम्हारे फैंस आके बोलते हैं भाई, आप हमारी वीडियोस देख लो, ये जो पाकिस्तानी फैंस है यही बोल रहे हैं कि भाई इनके अंदर इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, बाबर रिजवान को ये लोग जान के बाहर कर रहे हैं, नए अच्छे टैलेंट को ये लोग आने ही नहीं दे रहे हैं, पर्चियां इनके अंदर चल रही है। तुम्हारी खुद की पॉलिटिक्स सुधर नहीं पा रही है, तुम हमारी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, पॉलिटिक्स घुसा रहे हो। तुमने कम छोड़ी है पॉलिटिक्स को घुसाने के लिए। तो ये जो इनकी जो कहानी है, ये पॉलिटिक्स तो इन्होंने पूरी की पूरी घुसाई है प्रशांत। और अब ये जो घटिया बातें करने के बाद अब कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड लेकर तुम बकवास कर रहे हो यार कि इंडिया को हाथ मिलाने चाहिए थे और ये करने चाहिए थे? आप ये देख रहे हो कि कैसी नफरती मानसिकता, नफरती कीड़े हैं ये पाकिस्तान के लोग। किस तरीके से नफरत और कर दे हम, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोग देखो, हम लोग नफरत के लिए नहीं आए थे, हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेलने आए थे और क्रिकेट खेल के अपनी तरफ चले गए। ना तुम्हारे से हमको कोई मतलब था, ना तुमसे बात करनी थी, ना तुमसे हाथ मिलाना था, बस क्रिकेट खेलना था। वो भी क्योंकि देश की सरकार ने डिसाइड किया है कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। और सिंस इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, इस वजह से सिर्फ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेला गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम तो बॉयकॉट कर देंगे जी। यार पता है $16 मिलियन का नुकसान है इनको। हाँ। $16 मिलियन। भाई तुम सोचो, ये जो बॉयकॉट की तुम बातें करते हो, कुछ नहीं कर सकते। इनकी वैसे भी एक कहावत है भाई कि जब दस्त लगे हुए हो ना तो आपको खांसने की
एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। जोर जोर से खांसने की एक्टिंग नहीं करो जब दस्त लगे हुए हो। तुम्हारी फटी में कुछ है नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, नोट तुम्हारे पास है नहीं, भिखारी तुम पूरे के पूरे हो, उसके बाद तुम किस बात का भाई ये सारी की सारा नौटंकी, पूरा का पूरा नाटक एंडी पाइक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गए। अबे भाई तुम्हारे ना गूदा नहीं है जरा सा भी कि तुम एक बार यहां पर बैठकर जय शाह के बारे में कुछ कह सको। अपने मुंह से गूदा नहीं है भाई, एक कौड़ी का गूदा नहीं है इनके पास कि ये कह सकें कि जय शाह जिम्मेदार है। आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया ना, करता ना एक ट्वीट यहां पर बैठ के, करता ना एक ट्वीट। आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, तेरे ना कच्चे फाड़ देगा मोहसिन नकवी, मैं बता रहा हूं भाई। जिस पे जोर चला सकते थे ना, कह रहे मैं एसीसी का हेड हूं, ये मैच रेफरी है तो मेरा लेवल तो इससे बहुत ऊपर है, इसको निकलवाता हूं, इसकी गलती है, पीसीबी के बंदे को निकाल दीजिए, इसको निकालो जी, नहीं तो हम बाइकआउट कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं निकाल रहे। अभी भी एक मिडिल ग्राउंड रीच किया जा रहा है कि वो इनका जो मैच होगा उसमें रिची रिचर्डसन होंगे, पर इनकी जो बातें थी वो ये थी, ये इसको निकालो, इसको हटाओ यहां से, तब जाकर हम क्रिकेट खेले। अबे जितनी औकात है भाई उस हिसाब से बात करो ना यार। मैं ये कह रहा हूं कि औकात से ज्यादा तुम्हें बात करनी क्यों है? औकात आपकी बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जमीन से भी नीचे है, पाताल में। मतलब पाताल, मतलब जैसे मतलब वो कब्र होती है ना कि वो उसके नीचे अंदर वो घुसाई जाती है, वहां पर है आपकी औकात। तो आपको उतनी ही उसी लेवल की बात करनी है। कोई भी देश जो है वो आपको मुंह नहीं लगाना चाहता। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में आप कहते हो ना बीसीसीआई की आप बातें करते हो भाई, कहानी ये है कि बीसीसीआई इस टाइम पर रूल करता है, आप बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हो। बिल्कुल जी। अब मोहसिन नकवी उठकर अपनी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जी। मुझे एक बात बताओ, हैंडशेक तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं जो टीम की तरफ से आता है, वो मैंडेटरी है। अब कहां गई तुम्हारी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, किसे सस्पेंड करें इसके लिए किसको सस्पेंड करना है बताओ? किसको सस्पेंड करना है इसके लिए? और मुझे ना एक बात ये और नहीं समझ में आती कि इनको थोड़ा सा भी इनकी बेशर्मी का क्या लेवल है, मैं वो जानना चाहता हूं। नासा के साइंटिस्ट इस बात को जानना चाहते हैं कि इनकी बेशर्मी का लेवल क्या है। मुझे आप एक बात बताइए, आपसे जब ट्रॉफी अनवेल हुई थी तब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था सबके सामने। आपने फिर कहा हाँ जब उतर रहे थे, अरे भाई अगर कोई बिल्कुल सामने आप तैयार हो जाओगे कि यार हाथ मिला ले तो मिलाना ही पड़ेगा ना यार। जब वो वहां से उतर रहे थे उन्होंने बिल्कुल प्रेस नहीं, वहां पर कोई मीडिया वगैरह नहीं था, उसने सलमान अली आगा ने हाथ मिलाया, इतनी कर्टसी है, बेसिक कर्टसी है, हाथ मिलाया और निकल लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैच हुआ, मैच वाले दिन कोई हाथ नहीं, जब टॉस हो रहा है इनको पहले ही बता दिया और कि भाई हम नहीं मिलाएंगे। पूरी मीडिया में उस टाइम पर बात चल रही है कि यह हैंडशेक नहीं हो रहा, आपको नहीं पता चल रहा था। और तो और मैं ये कह रहा हूं बेइज्जती, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया के साथ ऐसा होता, मैंने अभी विक्रांत गुप्ता भाई की एक क्लिप देखी कि भाई अगर इंडिया के साथ भी होता तो इंडिया को भी मिर्ची लगती। उन्होंने ये कहा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मिर्ची तब लगती जब सामने वाला हाथ दे रहा है और आप हाथ नहीं मिलाना चाहते। आप इस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए आपने छक्का मारा और आप चले गए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ। आपने कुछ ये नहीं किया कि आपने अंपायर से भी हाथ नहीं मिलाए, क्योंकि आप अवॉइड करना चाहते हो। अंपायर्स तो नहीं बुरा माने, अंपायर्स बुरा नहीं माने, मैं कह रहा हूं कि अवॉइड कर दिया कंप्लीटली, आपने हाथ मिलाया और आप निकल गए कंप्लीटली इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि ऐसा ऑकवर्ड ना लगे जैसे बेन स्टोक्स के साथ हुआ था ना, कि वो हाथ लेकर आया था कि जी पारी आप अपनी खत्म कर दो और जी हम मैच को खत्म मान रहे हैं। और फिर जडेजा ने कहा कि नहीं भाई आप क्या करते, हमें तो सेंचुरियां लगानी है। वो एम्बेरेसिंग है कि एक आदमी यूं हाथ लेकर आ रहा है और हाथ नहीं मिला। वो बेन स्टोक्स के लिए एम्बैरेसिंग था। और ये लोग इतना चौड़ा होने, इनका कोई बंदा आया हाथ मिलाने के लिए? मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंप्लीटली तुम्हें वो जगह दी गई कि ताकि तुम्हारे लिए एम्बैरेसमेंट ना हो। लेकिन आप कौन लोग हो? आप हो ए लकड़ी क्यों पड़ी हो ब्रह्मांड में उड़ जाओ और आ जाओ मेरी वहां जान में। तो आप समझ ही गए होंगे कहां पर। तो जो ब्रह्मांड से मैच हो रहा है, तो इनकी तो कहानी ये वाली है भाई पाकिस्तानियों की। अब पाकिस्तानियों को ये जो सब करने के लिए इंडियन टीम चली गई, अपने डगआउट में चली गई। तुम्हारा एक इंडिया का डगआउट इधर होता है, पाकिस्तान का डगआउट इधर होता है, तुम उसके बाद भी जाहिल लोग तुम उठकर वहां पर आए। क्यों?
मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि तुम्हें सीन बनाना था, तुम्हें ये सीन बनाना था, ड्रामा करना है कि आपको। हमने हाथ मिलाए ताकि इंडिया में जो सेंटीमेंट है कि एशिया कप को आप बॉयकॉट करते, आपको पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट ही नहीं खेलना, आपको वो ड्रामा करना था, आपको अपने देश में वो ड्रामा करना था, वो मीमर्स को वो मटेरियल देना था जो कहते ओ पहले तो कह रहे थे कि ये नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, अब देखिए हाथ भी मिला रहे हैं। ये आपको पूरा ड्रामा करना था, पूरी नौटंकी करनी थी, और ये क्योंकि नहीं करने दिया, ये क्योंकि नहीं करने दिया, इसलिए आपकी सुलग रही है, इसलिए आपकी जल रही है यार। इतना दिमाग लगाना था तो अपना थोड़ा क्रिकेट पे लगाते यार, आपको क्या पता इससे थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेल लेते। अगर ये सब ड्रामे में या इनका सारा दिमाग लगा हुआ था तो ये तभी तो इनका ध्यान ही नहीं था कि क्रिकेट खेले कैसे। नहीं, और प्रॉब्लम तुम लोगों को ये है कि वो सूर्य कुमार यादव ने वहां पर जाकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आर्म फोर्सेस को कहा कि हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तुम्हारा ये जो वो है लिपस्टिक वाला, क्या नाम था, रिजवान, ये जाकर कह रहा है कि 2023 में ही ये हुआ, आपको याद नहीं है, मतलब मैं बातें खोलना नहीं चाहता कि एक पाकिस्तानी जो हमारे क्या कहते हैं क्रिकेटर हैं, उनको भी काफी बुरा लग गया था जब उनसे ये बात पूछ ली गई थी कि भाई वो वहां पर जब वो बैठकर वो इजराइल की और गाजा की बातें कर रहा है, वो वहां पर पैलेस्टीन की बातें कर रहा है, तब आपको कुछ पॉलिटिकल नहीं लगता, तब आपको लगता है नहीं ये तो हमारे देश, हमारा देश जो है पाकिस्तान, वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। अबे तू खुद तो खड़ा हो जा पाकिस्तानी भाई, मुझे ये तो बता, तुम्हारा देश तो खुद दलदल के अंदर जा रहा है, तू किसके साथ खड़ा हो रहा है भाई? नहीं, तू किसके साथ खड़ा हो रहा है? वो खड़ा लेकर आ रहा है भाई, वो डोनाल्ड ट्रंप तेल निकालने के लिए तेरा तू उससे बच ले भाई, ऐसे हाथ रखकर चला कर पीछे पिछवाड़े पर। हाँ भाई, ये यही एक तरीका है आपका बचने का, आप पीछे हाथ रखे और आप फटाफट पीछे रखिए और चलिए भागे। आप जो काम करते हैं ना बहुत बढ़िया, वो है भागने का। हाँ, वो है भागने का, वो आप काम बढ़िया करिए, एकदम से आप परफॉर्मेंस आपकी फारिग वैसी ही है, वैसी आप झाग हो मतलब जैसी कुछ होता है आप, तो मुझे लगता है कि इस टीम का इलाज जो है वो कोच वोच नहीं कर सकते, कोई हकीम वकीम इनको यहाँ बुलाना पड़ेगा, कुछ तांत्रिक बुलवाओ। वो कुछ हो रहा है आपके साथ कि आप इंडियन टीम के सामने देखते के साथ ही फारिग असली क्रिकेट काले से सामना होगा ना, तो गीली तो ये वाली तो कहानी है। और जहां तक बात है, ये फिर से मैं इस पे आ जाता हूँ, क्या नाम है, यूसुअर योहाना पर, यूसुअर योहाना पर आ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो सस्ते तेरे स्टेटमेंट है, इससे तुझे अगर लगता है कि पाकिस्तानी तुझे सच्चा मुसलमान मानने लगेंगे भाई, तो तू ये इस भी उसमें मतलब ये भी तू गलत सोच रहा है। हाँ, नहीं तू अभी भी उनके लिए, अगर तू, मैं सही बताऊं, तू अभी भी उनके लिए काफी नहीं होगा भाई। और मुझे लग रहा है वो इज्जत इसकी अभी भी नहीं कर रहे होंगे, जब इसने बोला होगा ना सूर्य कुमार यादव, तब भी पाकिस्तान, बहुत ऐसे पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि कहते हैं कि आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, और बिल्कुल हम लोग मिलते भी हैं और इतने बढ़िया लोग मिलते हैं हमें, और तो प्यार से बात करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो ये पता था कि ये जो शब्द होता है यही हराम होता है। हाँ, ये सही बात नहीं है। हम तो वैसे भी अपनी लैंग्वेज में भी यूज नहीं करते। जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, जब अगर कोई भी इस तरीके के, हम बड़ा ध्यान रखते हैं यार उस चीज को कि भाई कुछ ना बोले, हमारे मुंह से शब्द ही ना निकले। एक वो है कार्टून है पेपा पिग। हाँ, मैं आपको बताऊं, दुबई में यहाँ पर पेपा पिग नहीं मिलता। अब जैसे ही मैंने कहा कि यार नहीं मिल रहा, मैं किसी से पूछने जा रहा था, फिर मुझे लगा कि शायद यार इस देश में वो सेंसिबिलिटीज हैं, नहीं पूछता यार, मुझे ही लगा, मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार ठीक है शायद ये इस वजह से होता हो। भाई हम तो सब चीजें, सारी सेंसिबिलिटीज, तुम्हारा ये फॉर्मर क्रिकेटर भाई, ये मतलब आप ये देखिए, इतने सालों तक ये जो तुम्हारी टीम के लिए खेला हुआ यार, मतलब इतने बड़ी तुम्हारी उम्र है, इतने बड़े तुम क्रिकेटर रह चुके हो, तो बातें तो थोड़ी बड़ी करो, थोड़ी सेंसिबल कर लो यार। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपके और भी क्रिकेटर हैं, अगर मैं शोएब अख्तर की बात करूं, मैंने उनके मुंह से कभी भी कोई गलत लफ्ज नहीं सुना। मैं अगर बात नेवर एवर। वसीम अकरम की बात करूं, मैंने कभी गलत लफ्ज नहीं सुना उनके मुंह से। तो भाई कुछ इस तरीके के क्रिकेटर बन जाओ ना, इस तरीके के फॉर्मर क्रिकेटर बन जाओ ना। आप ग्रेस दिखाने की बात करते हो, वहां दिखाओ ना यार। और उनकी इज्जत करते हैं, उनकी शोएब अख्तर की इज्जत है यहाँ इंडिया में, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, वसीम अकरम की इज्जत कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बाहर मिले वो भी बिल्कुल प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन आप कोई मसला वो थोड़ी है, लेकिन अगर आप बदतमीजी करने के लिए आओगे तो भाई हम आपको बताते हैं कि फिर मैं उस स्टेटमेंट पे आना नहीं चाहता था, बाप होता है वाले पर, लेकिन सच्चाई तो जो है वो है। और मैं इस स्टेटमेंट पे इसलिए भी नहीं आना चाहता क्योंकि जब इतनी गंदी अगर औलाद हो तो आदमी को गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद
तो आदमी को वैसे भी ये डायलॉग वो बाप वाली चीजें फिर नहीं बोलनी चाहिए। बहरहाल सच्चाई ये है भाई कि ये जो हैं ये बिलबिला रहे हैं, इनको मिर्ची लग रही है। और भाई सूर्य कुमार यादव ने जो जलाई है इनकी, इस टाइम पर सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानियों की जलाई है। इस टाइम पर गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हेट करने वालों की हमारे देश में उनकी जला दी है सूर्य कुमार यादव ने। तो सूर्य कुमार यादव ने सबकी जलाई है। पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसका नाम है सूर्या। सूर्या नाम है, उसको कोई नहीं जला पाएगा भाई। उसको कोई नहीं जला पाएगा। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर हमेशा सूर्य कुमार यादव का सपोर्ट करने के लिए। हमारी टीम का कप्तान है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो कहेगा उसके ऊपर खड़े रहेंगे। बाकी की जो लोग हैं जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है, चल पहली फुर्सत में निकल। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग बैठे हुए हैं दुबई में, पाकिस्तान के हारने का इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान को हराने का इंतजार कर रहे हैं, उनको दोबारा से जलील करने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम यहीं पर हैं दुबई में। दुबई में पूरा एशिया कप की कवरेज चल रही है। जब सूर्य कुमार यादव एशिया कप उठाएंगे और वो सामने से मोहसिन नकवी आएगा ट्रॉफी लेकर, और उससे कहा जाएगा इसको रख टेबल पर और निकल यहां से निकल घोड़े पहली फुर्सत में निकल, इस तरीके से जब कहा जाएगा तब उसके बाद हम ट्रॉफी जिताने के बाद ही हम इंडिया वापस आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना प्यार देने के लिए हमारे वीडियोस को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जी स्विच को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फन वाला जो एंटरटेनमेंट है एशिया कप का वो यहीं पर होगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।